अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली खान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलईडी बैक लाइट जो होती है उसके ड्राइवर बोर्ड के बारे में। ये कुछ ड्राइवर बोर्ड्स इस वक्त मेरे पास पड़े हुए हैं। इन्वर्टर बोर्ड भी इसे कहते हैं, कुछ लोग इसे ब्लास्टर भी कहते हैं। तो अमूमन होता क्या है कि हमारे जो एलईडी टीवीज़ में, मोस्टली चाइना वाले टीवीज़ में कम्बो कार्ड लग के आते हैं। कम्बो कार्ड का मतलब आपको पता होगा, यानी इसमें पावर सेक्शन भी इसी के अंदर होता है और इन्वर्टर सेक्शन भी इसी के अंदर होता है। यानी बैक लाइट जो हमारा ब्लास्टर होता है, बैक लाइट ड्राइवर बोर्ड कह लें इसे, और इसके अलावा इसमें लॉजिक बोर्ड भी होता है। यानी एटीवी और बाकी जो फंक्शंस हैं इसमें वो भी इसी के अंदर होते हैं। इस वजह से हम इसे कम्बो बोर्ड कहते हैं। तो अमूमन होता क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि जब हमारे एलईडी टीवी की बैक लाइट ख़राब होती है तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमारा साथ में ब्लास्टर भी ख़राब हो जाता है, यानी कि इसका इन्वर्टर बोर्ड भी, इन्वर्टर आईसी भी ख़राब हो जाता है। तो इन्वर्टर आईसी अमूमन फिर इस तरह होता है कि मार्केट से अवेलेबल नहीं होते। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा कुछ ब्रांडेड एलईडी टीवीज़ होती हैं जिसमें बैक लाइट का इन्वर्टर बोर्ड अलग से लगा हुआ होता है, एक अलहदा से ड्राइवर मॉड्यूल लगाया हुआ होता है उन्होंने, वो भी अक्सर ख़राब हो जाता है। तो अब सिर्फ ड्राइवर मॉड्यूल ही चेंज करना हो तो फिर हमें क्या करना होगा, ये जो प्रोफेशनल हमारे दोस्त हैं उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। जो हमारे बिगनर्स हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम होता है। ये कम्बो बोर्ड भी इतने महंगे नहीं हैं, लेकिन क्योंकि कस्टमर इतने चार्जेस पे करने को तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से हमें उसी बोर्ड पे ही उसका काम चलाना होता है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और मैं इसमें जितने इस वक्त इन्वर्टर बोर्ड, ड्राइवर बोर्ड्स मेरे पास अवेलेबल हैं, ये बैक लाइट कंट्रोलर, ये मैं आपको दिखा देता हूँ और इनके बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल भी दे देता हूँ ताकि एक जनरली आपको ओवरव्यू मिल जाए, आपके जहन में एक आइडिया बैठ जाए कि हमने करना क्या है। तो इसमें सबसे जो इकोनॉमिकल काम है वो है ब्लैक मैजिक चिप। शायद आपने इसका नाम सुना हो। ये एलईडी बैक लाइट ड्राइवर चिप है और ये बहुत सस्ती है। ये तकरीबन 100 के आसपास है और ये इससे हम काम चला लेते हैं। जैसे ये एक चिप लगाई हुई है, ब्लैक मैजिक चिप इसे कहते हैं। ये इस वक्त पावर सेक्शन में लगी हुई है। इसी तरह हम यही चिप यहाँ पे लगा सकते हैं। इनमें जो है थोड़ा सा फ़र्क है, पावर के लिए और है और एलईडीज़ के लिए और है। एलईडीज़ वाली में यहाँ पे ये पोटेंशियोमीटर ट्रिमर लगा हुआ है, वेरिएबल लगा हुआ है। इसमें वेरिएबल नहीं होता, ये फिक्स होती है। ये सबसे सस्ता काम है। इसकी बस इसके जो हैं आपको कनेक्शन करने आने चाहिए और इसके साथ अगर एफईटी भी आपकी बर्न हो गई है तो इसके साथ एक एडिशनल एफईटी आपको लगानी पड़ेगी। बहरहाल ये भी इंशाल्लाह किसी वीडियो में मैं इस पे भी डिटेल से बात करूँगा, आप दोस्तों को बताऊँगा कहाँ से मिलेगी आपको और कैसे लगानी है। तो इसके अलावा जो मोस्टली मैं यूज़ करता हूँ 32 इंच मॉडल्स, तकरीबन यूँ समझ लें 24 से ऊपर 32 इंच, अमूमन मोस्टली 32 इंच ही मार्केट में अवेलेबल है। 32 इंच 40 इंच जो मॉडल अवेलेबल हैं उनके लिए फिर एलईडी बैक लाइट के हिसाब से ये इन्वर्टर बोर्ड, ड्राइवर बोर्ड ये मार्केट से मिल जाते हैं। अब इन ड्राइवर बोर्ड्स में काफ़ी सारी अक़साम है। मैं शुरू करूँगा सबसे छोटे एलसीडी लैंप कार्ड जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टर बोर्ड से। ये तो आपने इन्वर्टर बोर्ड देखा होगा, जनरली मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, लेकिन ये एलसीडी लैंप कार्ड्स के लिए, एलसीडी रॉड्स के लिए है, ये एलईडी के लिए नहीं है। ये आप जहन में रखिएगा। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाता है। इसकी प्राइस हर इलाके में मुख्तलिफ है और टाइम टू टाइम वेरी करती है, क्योंकि
काफ़ी डॉलर के रेट में उतार चढ़ाव आता रहता है, तो इसके रेट कम ज़्यादा होते रहते हैं, शार्टेज वगैरह की वजह से रेट कम ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा ये है, ये एलईडी बोर्ड है। इसका ये जितने भी बोर्ड्स हैं ना, इनका एक मॉडल वेरिएंट है, मॉडल नेम है। जैसे ये एक बोर्ड है, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है और इसका नाम है CA188। CA-188 इसका बोर्ड है। 12 इसमें पोर्ट्स दी गई हैं, ये वाली 12 पोर्ट्स हैं, और इसमें 7 तरह की केबल्स इसके साथ ये मिल जाती हैं। क्योंकि हमारे जो छोटे एलईडी पैनल्स हैं उनमें मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रिप्स जैक लगे होते हैं, तो अमूमन हम फिर हर किस्म का जैक भी इसके साथ, ये स्ट्रिपें भी मिल जाती हैं, रिबन इसे बोलते हैं आमतौर पे, ये मिल जाते हैं। तो ये हम इजीली किसी भी, यानी ये यूनिवर्सल है, किसी भी एलईडी को, एलसीडी की बात नहीं कर रहा मैं, एलईडी बैक लाइट की बात कर रहा हूँ, उसको हम ये कनेक्ट कर सकते हैं। ये मार्केट से इजीली मिल जाता है, तकरीबन 250 से 300 तक हर मार्केट में मिल जाता है, और ये काफ़ी पॉपुलर चीज़ है। लेकिन ये जो है 24 इंच तक रिकमेंडेड है, उससे ऊपर लगाएंगे तो टेस्टिंग की हद तक तो आप लगा सकते हैं, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये ख़राब हो जाते हैं। FET इनकी गर्म होती है, जल जाती है। ये 2 चीज़ें हो गई। अब एक और चीज़ है कि अगर हम वो महंगे वाला नहीं लेना चाहते, हमें कोई एक ही पोर्ट की ज़रूरत है, तो ये मॉड्यूल मार्केट में अवेलेबल है, CA122। ये आप 17 इंच 19 इंच इनको अमूमन लगा सकते हैं। CA122 इसमें 2 पोर्ट्स हैं। और इसके बाद ये हो गया एक मॉड्यूल, ये है, इसकी कॉइल थोड़ी सी बड़ी है और इसमें डिफरेंट पोर्ट्स भी दी गई हैं। इसका CA155 इसका नाम है। ये हम अमूमन 24 इंच को लगा देते हैं, या फिर हम जो मॉडिफिकेशनें करते हैं, जैसे ये वाली LED लाइट्स हम LCD रॉड निकाल के ये वाली जो हम LED लाइट्स लगाते हैं, तो उसके साथ फिर ये वाला ड्राइवर यूज़ होता है। ये मार्केट से इजीली 100 रुपये की रेंज में मिल जाता है। 100 से ऊपर नीचे भी हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन एवरेज यूँ समझ लें 100 है। ये बहुत अच्छा मॉड्यूल है, CA255। इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और ये मैं यूज़ भी करता हूँ। ये अमूमन 32 इंच पैनल के लिए मोस्ट फिट है, और इसमें एक साइड पे सप्लाई है, इसकी कनेक्शन है एनेबल सप्लाई, और दूसरी साइड पे इसकी LEDs कनेक्शन है। बिल्कुल सिंपल है, इसमें किसी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं है। ये भी मार्केट से तकरीबन 300-350 की रेंज में मिल जाता है, और ये मैंने इस्तेमाल किए हैं, काफ़ी बहुत अच्छा बोर्ड है। इसके बारे में इंशाल्लाह कभी आपको कोई ऐसा केस आता है तो मैं वीडियो भी बना के शेयर कर दूंगा। इसके बाद इससे और ज़्यादा करंट वोल्टेज वाले मॉड्यूल भी मिल जाते हैं मार्केट में। वो ये जो हमारा अमूमन 12 वोल्ट पे वर्क करता है, 12 वोल्ट इसके लिए मसला, क्योंकि अमूमन हमारे 32 इंच में 12 वोल्ट होते हैं। तो उसके बाद ये CA299 है, ये भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। इसकी जो वोल्टेज रेंज है वो भी ज़्यादा है, लिखा है वह नीचे, ये देखें, VCC 19 से 45, यानी ये इनपुट है इसकी। अमूमन जो 24 वोल्ट वाले इन्वर्टर जहाँ पे लगे होते हैं वहाँ हम ये लगा देते हैं। ये 2 FETs वाला है, तो ये वहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करता है। इसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के कनेक्टर दिए गए हैं LEDs के, और यहाँ पे वही VCC वगैरह, एनेबल, एडजस्ट, ये चीज़ें। ये भी बहुत अच्छा है, CA299। इसके बाद उससे भी अगर हैवी चाहिए करंट के हवाले से या वोल्टेज के हवाले से, तो ये है CA288। ये बहुत अच्छा बोर्ड है, ये भी डबल FET वाला है, लेकिन ये इसके मुकाबले में उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, एम्पेयर ज़्यादा, मिली एम्पेयर जो होते हैं बैक लाइट के वो ज़्यादा देगा, और ये इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है। बहरहाल इंस्टॉलेशन के हवाले से सारे बोर्ड जो हैं वो काफ़ी सिंपल हैं और बिल्कुल नॉर्मल हैं। तो वो दोस्त हमारे जो बिगनर्स हैं, जिनको पता नहीं है, वो ये बोर्ड इस्तेमाल करें। और इन बोर्ड्स में अगर आपकी बैक लाइट का इशू है, यानी अगर आपको थोड़े से ज़्यादा वोल्टेज चाहिए या आपको ज़्यादा वोल्टेज मिल रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि कम वोल्टेज आपने करने हैं, तो इनमें ये सारी सेटिंग दी हुई होती है, रेजिस्टेंस लगी होती हैं साइड पे,
इनको जो है उतारने से या एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाने से तो हमारे जो बैकलाइट के वोल्टेज हैं वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं। यानी ये हम अपनी मर्ज़ी, वैसे ये ऑटो एडजस्ट होते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन हम भी अपनी मर्ज़ी से वोल्टेज कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। इसमें मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है। अब दोस्त पूछते हैं कि ये मिलेंगे कहाँ से, तो वैसे तो कराची से, लाहौर से, फैसलाबाद से जो होलसेल की मेन मार्केट्स हैं वहाँ से ये चीज़ें इजीली मिल जाती हैं। और बाकी ये जो यूनिवर्सल टाइप एलसीडी या एलईडी वाले ये वाले बोर्ड हैं ये तो हर मार्केट से मिल जाते हैं, आपको अपनी लोकल मार्केट से भी मिल जाएंगे। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं एक नंबर दे दूंगा, वहाँ जहाँ से मैं ये माल उठाता रहता हूँ। हमारे इधर एक शॉपकीपर हैं, वो ये चीज़ें मंगवाते रहते हैं, क्योंकि मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, बाकी टेक्नीशियन भी यहाँ पे हमारे एरिया में ये यूज़ करते हैं। बजाय इसके कि हम पूरा कम्बो बोर्ड बदलें, तो हम करते क्या हैं कि हम इस आईसी को रिमूव करके, इन्वर्टर आईसी को, तो हम ये बैक लाइट वाला लगा देते हैं, अलग से लगा देते हैं। तो अगर एफईटी भी ख़राब हो तो एफईटी इस पे तो एफईटी हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पे लगी हुई है, इसमें हमें कुछ भी नहीं लगाना पड़ता, जस्ट सप्लाई देनी होती है, यहाँ से एनेबल उठा के इसको देनी होती है। वैसे अगर टेस्टिंग के लिए रखना है तो टेस्टिंग के लिए भी ज़रूर आपके पास होने चाहिए ये एक बोर्ड, आप टेस्टिंग के लिए रख लें। तो यहाँ से वो टेस्टिंग का तरीका मैं आपको बता दूँगा, जब एलईडी में मैं टेस्ट करूँगा तो वो आपके साथ भी शेयर कर दूँगा कि इसको डायरेक्ट कैसे ऑपरेट करना है विदाउट एनेबल। तो मैं ये बात कर रहा था, बजाय इसके कि हम कम्बो बोर्ड पूरा चेंज करें, तो हम जस्ट उसी सेक्शन की ही अलग जो मॉड्यूल है ये लगा के रिपेयरिंग कर लेते हैं। पावर का मसला हो तो हमें बैक मैजिक चिप लगा देते हैं। इन्वर्टर का मसला हो तो इसके लिए भी ब्लैक मैजिक चिप है, अगर वो किसी को दुश्वारी महसूस हो रही है लगाने में या सही नहीं समझता कोई, वैसे तो बहुत परफेक्ट है वो, तो फिर ये आम मॉड्यूल मार्केट से मिल जाते हैं। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों के नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। मेरा काम जस्ट आप दोस्तों को आइडिया देना होता है। काफ़ी सारे दोस्तों के कमेंट थे, कल ही एक दोस्त मुझसे पूछ भी रहे थे कि इसका जो बताएं हम कौन सा इन्वर्टर बोर्ड यूज़ करें कि हमारी बैक लाइट का मसला हल हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।